सावन के सोमवार का आज मेरा तीसरा व्रत है और आज हम जाएंगे क्षेत्रीय सिद्धपीठ बरसुंड महादेव, जो कि पट्टी कोलाघाट और विकासखंड पोखरा में पड़ता है। शिव जी की कृपा से मौसम अभी साफ है, वरना जब मैं सुबह उठी थी तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की। दोस्तों, मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए सामग्री: धूप, माचिस, गंगा जल, अक्षत जो बिना टूटे हुए हैं, पंचामृत, कुछ सिक्के और ये अपने बगीचे से तोड़े मैंने फूल, और ये रुई भी अपने बगीचे की है। तो दोस्तों, हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। आगे बढ़ रहे हैं पोखरा, मेलगांव, चलकुड़िया और उसके बाद रेलगाड़ी क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, सुहाना मौसम। पहाड़ी लोगों का तीसरा सोमवार है, जबकि तराई के लोगों का जो शहरी लोग हैं उनके हिसाब से आज दूसरा सोमवार है सावन का। सुंदर नजारे, कितनी हरियाली हरियाली। बिजोरा पानी ना, तो हम पहुंच गए बिजोरा पानी, जो इधर के होंगे ना पोखरा ब्लॉक के, उन्हें पता होगा ये एरिया। ठंडी पानी ठंडो हरिद्वार से आई थी, उसे रोड से आई थी, आप इधर ऊपर की रोड। इधर मैं काफी टाइम से आ रही हूँ। बिजोरा पानी का मार्केट देखिए आप। ठंडो ठंडो बांझ देवदार छेल ठंडो ठंडो डांडावार डांडावार हो बाट घाट डांडावार डांडावार बाट ग्रामीण लोगों को ठंडो मेरा पाड़े हुआ ठंडी पानी। अच्छा, ये मत दिखा जानी है। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। अच्छा, ये ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ये कुंज, हम कुंज खाल से हम थोड़ा आगे चले और हम अब इस रास्ते जाएंगे। ओ चलो, पैदल यात्रा शुरू। जय हो सिद्धपीठ बरसुंड देवता की जय हो। पापा जी मेरा मार्गदर्शन करते हुए
पथ प्रदर्शक आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। रोडों को मतलब पुराने से पुराने रास्ते होंगे ना जो पैदल मार्ग, वो सारे पापा जी को याद होंगे, क्योंकि वो अपने टाइम पर ना पुराने ज़माने पे रोड नहीं हुआ करती थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पोखरा से संगलाकोटी, सतपुली, यहाँ तक पापा जी पैदल आते थे। लगभग कितना होगा सतपुली टू पोखरा? 50 किलोमीटर। आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति एक दिन में 50 किलोमीटर आना जाना, मतलब 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर पैदल जाना कर सकता है, उसके सामने मैं क्या हूँ। मतलब ओम सर्वेश्वराय विद्महि शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं आगे, पापा जी पीछे, क्योंकि जहाँ तक मुझे रास्ता बताया है पापा जी ने, वहाँ तक तो मैं चल लूँगी, उसके आगे फिर पापा जी को आगे कर दूँगी। तो चलो, बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत पसंद है, ऐसे पैदल चलना, कहीं पे मंदिरों में जाना। और इससे पहले भी मैं पापा जी के साथ दीवा मंदिर गई हूँ ऊपर, वो भी काफ़ी हाइट में है। उस टाइम पापा जी के साथ उनके दोस्त वगैरह भी थे, मित्र मंडली पापा जी की पूरी साथ में चलती है। आज मित्र मंडली शायद अभी नहीं आई है आगे शायद कोई पापा जी को मिल ही जाएगा। कितने सुंदर नज़ारे हैं, देख लीजिए आप, इतने बढ़िया मौसम, एकांत, चारों तरफ हरियाली, बांज का घना जंगल, चारों तरफ बांज के पेड़। ये है ये देखिए बांज का पूरा जंगल। इन्हीं पेड़ों से क्या होता है, जो पानी होता है वो इसकी जड़ें ना अपने आप में सोख लेती हैं, और फिर वही पानी नीचे पंदेरा, बरसात के टाइम पे अपने जड़ों में सूख लेते हैं, जो समय के सूखा का मौसम होता है, उसमें धीरे धीरे समय के माले छूटता रहता है, जो कि समझे कि माले तलहटी में आपके नौवाले प्राकृतिक स्रोत के रूप में। अच्छा, पंदेरे भी तो वही होते हैं ना? हाँ, तो पंदेरे भी तो वही होंगे ना। हाँ, जहाँ बांज के जंगल होगा नीचे तो उसमें नौवाले और पंदेरों में पानी होगा। अच्छा, प्राकृतिक स्रोत पानी लेते हैं। हाँ, और सूखे मौसम में धीरे धीरे समझे कि जो है जीवन संचार के रूप में, समझे कि जो बांज के वृक्षों की सबसे बड़ी खूबी है कि जो है समझे कि मान लीजिए जब बरसात होती है तो अपने जड़ों में सूख लेते हैं, और जब सूखा मौसम होता है तो जहाँ बांज होगा वहाँ निश्चित रूप से ठंडा ठंडा पानी है, समझे कि जो है मानव जीवन को ये समझे कि प्योरीफायर का पानी भूल जाओगे। खैर, स्वच्छ निर्मल ठंडी हवा देने वाले ये बांज के पेड़, साथ ही हमें गर्मियों में पानी की किल्लत से बचाने वाले ये बांज के पेड़ काफ़ी लाभप्रद होते हैं। इसीलिए हमें जंगल को हमेशा बचा के रखना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भाई तब आज तो उस जड़ को तोड़ना मैं ना, इस जड़ को दूंगा मैं, आओ फिर मेरे पास भाई, मैं जड़ को दूंगा, जड़ टूटी है मेरे पास ना। हम झूला साथ लेके चले। हाँ वाह वाह, हे माँ जी, 2000 साल रह जाएगा तो खैर है क्या मैं तो खैर है, यही तो मेरा है, कोई थक जाए ना रास्ते में तो उसे बैठने के काम आता है। अब ये देखो झरना, प्राकृतिक स्रोत, ये देखो प्राकृतिक स्रोत, ये झरना है, बांज के पेड़ों से निकला हुआ ठंडा ठंडा पानी, और बिल्कुल प्योर है, जो बहता हुआ नीचे तलाई में जाएगा और वो प्राकृतिक स्रोत बन जाएगा। जैसे कि नौला हो गया, आपका हो गया पंदेरा,
या फिर ऐसे ही प्राकृतिक छोटे छोटे स्रोतों में विभक्त हो जाएगा। और आप ये देखो, ये झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये झरना। अब यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, देखो वो कहीं ना भूजल से निकला हुआ झरना, भूमि का प्योर जल, बांझ का चारों तरफ का पेड़ हो ये ये देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। कितना अच्छा मौसम है ना, ठंडा ठंडा मौसम, शीतल, संतोषजनक, ठंडी सी हवा। हाय हाय, मन मोहित हो जाता है ये सारे नज़ारे देख के। और पापा जी को मुझे फॉलो करना है, फटाफट भागना होगा, स्पीड बनानी होगी। भागो। हे मजी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं जो ना बहुत थक गई हूँ, पापा जी को देख लो। आओ आणु छा, वाव कितना सुंदर सुंदर नज़ारा है, जंगल के बीच से होते हुए पापा जी आगे बढ़ते हुए और मैं उनको फॉलो करती रही। आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो रोड दिखनी गायब हो गई है, रोड बहुत नीचे थी, हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और मेरे ख्याल से और भी खड़ी चढ़ाई बाकी है। आज के पावन दिन पे हम बरसुन देव के दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी पापा जी के साथ, क्योंकि आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं बहुत छोटी थी। तो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो पापा जी ने मुझे सिखाया था। वो दिन और आज का दिन, तब से लेके आज तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ चिड़िया घुघुती, उल्लू, कोयल, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की चिड़िया यहाँ रहती हैं। पक्षी रहते हैं अलग अलग, बड़े छोटे। हैं छाता क्या ना मैं तो पता चल लूले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पकड़ा बिलो का मानना। आज तक मैं यहाँ पे नहीं गई। वो भव्य मंदिर होगा कहाँ, कैसे वो वहाँ पर विराजमान होंगे। हाँ, रास्ते की लोकेशन देख लीजिए, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा ढका हुआ, इट्स ऑसम थिंग और सो ब्यूटीफुल, यू नो। प्रकृति अपनी छटा बखेरती हुई चारों ओर, प्रकृति अपनी छटा चारों ओर बिखेरती हुई, हरियाली हरियाली, सुंदरता। और पापा जी मेरा मार्गदर्शन करते हैं, जिन्होंने मुझे पहली बार ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया था। उन्हीं के साथ शिव मंदिर बरसुन देव के यहाँ जा रही हूँ, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। पापा जी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, मुझे उन्हें फॉलो करना होगा और अगर मुझे उन तक पहुँचना है तो मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी। स्पीड बढ़ाओ अपनी भाई सिस्टी, गाड़ी भाग 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 भागम भाग करो। जय श्री भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव शंभू। क्या नज़ारे देख लीजिए आप, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे। बांझ के बड़े, ये बांझ के जो पेड़ है ना चारों तरफ जंगल में फैले हुए, ये एक बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है जो हमें बहुत ही ठंडा, शीतल और साफ जल प्रदान करता है, नौले के रूप में, पंदेरे के रूप में, झरने के रूप में और भी कई प्राकृतिक स्रोतों के रूप में। अब फिर से दूसरा झरना, एक पहला झरना था वो चला गया, मुझे दूसरे झरने की भी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे झरने ही झरने मिलेंगे आपको। पापा जी जो काफ़ी समय से हैं आ गए, अरे पकड़ो भाई, इतनी चढ़ाई चढ़ने के, भगवान मैं पीछे छूट गई ना, तो इतने घने जंगल में इक्का दुक्का इंसान भी नहीं दिख रहे मेरे को, एक दो व्यक्ति भी नहीं दिख रहे, क्योंकि गांव शायद काफ़ी ऊपर है। अब कहाँ ढूंढूं, मिल गए। तो यहाँ पे मेरा इंतज़ार करते हुए पापा जी, मैंने बोला था तो हम 2 मिनट यहाँ पे विश्राम करेंगे, ठीक है। बरसुन देव है, जय बरसुन भगवान। इसे बिसोण बोलते हैं जब काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी, लगभग 2-3 किलोमीटर है ना,
हम इससे ऊपर मोर देन 2 किलोमीटर जब इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठे और अभी पापा जी बोल रहे हैं चलो फिर से, तो अब चलना पड़ेगा, चलो चलते हैं। चल मेरा थाला है जखीरोला दगड़ी रोला थाला रे थाला रे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई मैंने चढ़ ली है और कितनी और बची भी है। ओम नमः शिवाय, हे शिव शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख भी नहीं रहा, अभी तो इतने ऊपर है। पापा जी बहुत आगे चले गए हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो स्पीड बढ़ानी होगी गौरी। अरे माँ जी चल गौरी। ये देखो ये तीसरा झरना मिल गया मेरे को, दिख रहा है, ये देखो झरना नंबर 3। तो कुल मिला के मुझे बस इसी पहाड़ी में 3 झरने दिख गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पापा जी ये देखो कितना बढ़िया झरना है ना। ओ यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है तो मुझे संभल के चलना होगा। ऊपर से जाऊँ नीचे से जाऊँ? ऊपर से जाती हूँ। है आयो काफ़ी सफ़र तय करने के बाद, 3 झरने पार करने के बाद भी अभी सफ़र काफ़ी बचा हुआ है। और पापा जी कहाँ गए? ओम नमः शिवाय। बार ये भगवान गिर गई थी, अभी भगवान ने बचा लिया। फ़ोन पे नहीं, वरना जितना रास्ता तय किया है ना, घर पंड जाऊंगी नीचे और फिर चढ़ाई चढ़नी होगी। तो कहाँ है पापा जी? पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी
ना बड़ा पुनाची रास्ता था। मेरे ख्याल से ये रास्ता पुराना वाला है और दूसरा नया रास्ता बन गया है। इस रास्ते में लैंडस्लाइड हो रही है या फिर कुछ प्राकृतिक रूप से बाधा पड़ गई है। ओम नमः शिवाय। और हमें रास्ता बताने के लिए गांव वाले ऊपर से चिल्ला रहे थे और एक और गांव वाला आ रहा है, वो भी बताने वाला है हमें आगे की सिचुएशन। क्या हुआ? हाँ वो धैला गाना अच्छा पोरम बेटा बस। हाँ पापा बहुत आगे निकल गए, मैं बहुत पीछे छूट गई और खड़ी चढ़ाई बस थोड़ी और बची है तो मैं करके रहूँगी। हार नहीं मानने वाली। हो किसी जानवर की आवाज़। मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। कुछ बड़ा जानवर था और हो सकता है इन पहाड़ों में, इन घने जंगल में कहीं पे छुपा हुआ हो झाड़ी के बीच। तो मुझे जल्द से जल्द पापा के साथ जाना होगा। ओम नमः शिवाय। अकेले रही तो डंडा भी नहीं है लड़ने के लिए। पहले तो खैर आपको तो कर रही हूँ। हाँ थोड़ा सा और के लिए करना चाहो गोर दाणो दे से अब बाहर गोर के kan इसको गोर दे चले नहीं के gan ये बड़ी जी के भाई ये लीस देख दाव पर लीस दिखन क्या। हाँ यो लीस खटक गया गोंद चिपकाना काम आना। हाँ इसे बोलते हैं गढ़वाली में लीसू। ये देखो चीड़ के पेड़ से जो पदार्थ निकल रहा है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये जो इसमें लगे हुए हैं ओम नमः। तो हम पहुंच गए हैं बरसुन देव। जय बरसुंड महाराज। ओम नमः शिवाय। जय भगवान जी, जय बरसुंड महाराज, जय भगवान जी। तो हम यहाँ पे अब बरसुंड महाराज भगवान शिव जी के प्रांगण में जाने वाले हैं। ये इतना सुंदर और अद्भुत है चारों तरफ का नज़ारा। फाइनली पहुंच गई। क्या नाम भक्त जी को फाइनली मंदिर पहुंच गए। जय बरसुंड महादेव। ओम नमः शिवाय। आओ कुंडा में बड़ा निकलती पानी क्या में बड़ा। अच्छा योज ये है नौलू। गढ़वाली में नौलू बोलते हैं। ये भूजल है। नेगी यू के ठीक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तो ये रही हमारी मंजिल, ये मंजिल है। सबसे पहले हमेशा नंदी बेटा क्या? नंदी नंदी अच्छा, ये नंदी महाराजा के स्थान है। जय बरसुन महादेव, जय बरसुन महादेव, महादेव। तो ये है बरसुंड महादेव, जय बरसुंड महादेव। ये प्राकृतिक रूप से निकला हुआ लिंग है। ये मानव से नहीं, मतलब जो एक होते हैं ना जो स्वयं लगाते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से स्वयं भूगर्भ से निकला हुआ लिंग है। जय बरसुंड महादेव। और यहाँ पे हमने गुड़ चलाया, पापा जी ने माला भी जप ली, हमने पूजा विधि सारी अपनी संपन्न कर ली है। दिया जलाया, धूप वगैरह सब जलाए, फल फ्रूट चलाए, फल चढ़ाए। और यहाँ पे भेल्ली चढ़ाते हैं, भेल्ली माने गुड़ चढ़ाते हैं यहाँ पे सभी अपने भक्तगण। और ये है दान पात्र। ये इस क्षेत्र का सिद्ध पीठ है, बरसुंड महादेव। ये नंदी महाराज का स्थान है, तो वहाँ पे भी हमने धूप जला दी है।